प्रभु यीशु मसीह के पर्वतीय उपदेश। और आज हम लूका रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के 30वें पद से 37वें पद में देखेंगे, जहां पर कि यीशु मसीह ने एक नेक सामरी का दृष्टांत लोगों को समझाया था। उनका उद्देश्य था कि पड़ोसी वास्तव में कौन है, जो बगल में रहता है या वो जो कि कुछ जानते हुए भी या कुछ ना जानते हुए भी अपने सामने आए हुए व्यक्ति की सहायता के लिए उद्यत हो जाता है। और जब हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के 30वें पद से, यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मारपीट कर उसे अधमुआ छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वो भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया और उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस ढालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दीनार निकालकर भटियारे को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा वो मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। और यहां पर यीशु मसीह 3 व्यक्तियों का उल्लेख कर रहे हैं। एक व्यक्ति जो कि याजक था, दूसरा व्यक्ति जो कि लेवी था, और तीसरा व्यक्ति जो सामरी था। और इन 3 व्यक्तियों के अतिरिक्त एक व्यक्ति और है जिसको कि डाकुओं ने मारा पीटा, लूटा और उसे सड़क के किनारे या हम कहें मार्ग के किनारे छोड़कर चले गए। और ये 3 व्यक्ति इस घायल व्यक्ति को देखते हैं, उसकी परिस्थितियों को देखते हैं, और इन तीनों के जो क्रियाकलाप हैं वो बिल्कुल अलग हैं। सबसे पहले यीशु मसीह बताते हैं कि उस मार्ग से एक याजक जा रहा था। याजक जो कि परमेश्वर की सेवा करने के लिए अलग किया गया व्यक्ति था, जो कि परमेश्वर को भेंट चढ़ाने का, होम बलि, मेल बलि, पाप बलि चढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया था। और वो लेवी जो कि परमेश्वर की निकटता में रहता था, क्योंकि वो परमेश्वर का सेवक था। और ऐसा व्यक्ति जब एक घायल व्यक्ति को देखता है और उस पर तरस खाकर कुछ करने की बजाय, लिखा है कतरा कर चला गया। वो देखता जरूर है, लेकिन वो उसकी कोई भी सहायता नहीं करता और कतरा कर चला जाता है। ये प्रभु की सेवा करता था, याजक था, लेकिन यीशु मसीह बताते हैं कि उसके व्यक्तिगत जीवन में मनुष्यों के प्रति, लोगों के प्रति कोई भी तरस का भाव नहीं था। वो याजक के अपने काम से संतुष्ट था और उस काम को वो करता था, लेकिन ये उससे हटकर किसी की सहायता करें
या किसी की मुसीबत में खड़े हों, इस काम को वो नहीं करता है। परमेश्वर की सेवा अच्छी बात है, करना है, लेकिन साथ ही साथ परमेश्वर ने जो मनुष्य बनाया है उसको भी हमको देखना है। और इसलिए यीशु मसीह के बताते हैं कि उस मार्ग से एक याजक जा रहा था और कतरा कर चला गया। उसके बाद फिर एक लेवी आया और लेवी भी उसको देखता है, और लेवी का काम भी परमेश्वर के भवन में ठहराया गया था कि किस प्रकार से उनको अपने दायित्वों का निर्वाह करना है, ताकि जो मंदिर की सेवा है और जो दायित्व हैं वो भले प्रकार से पूरे किए जा सके। और ये लेवी भी इसको देखता है और लिखा है कतरा कर चला जाता है। वो भी प्रभु का सेवक था, लेकिन उसके दिल में भी दया नाम की चीज नहीं थी। वो ये नहीं सोचता कि ये यात्री अगर यहां पड़ा रह गया तो कुछ देर में शायद खून बह जाने के कारण, शायद दुर्बलता के कारण मृत्यु को प्राप्त करे, पर वो उसके बचाव का कोई उपाय नहीं करता। ये सब सेवक थे, लेकिन ये दोनों इसको कतरा कर चले गए। और तब 33वें पद में तीसरा पात्र आता है, और वो एक सामरी है, जिसको कि चाहे याजक हो, चाहे लेवी हो, और चाहे साधारण यहूदी हो, बड़ी तुच्छ नजर से देखते थे। उस सामरी को समाज में कोई स्थान प्राप्त नहीं था। यहां तक कि जब यहूदी पानी भरते थे, उस समय वो सामरी आकर पानी नहीं भर सकता था। और इसीलिए लिखा है दोपहर के समय में एक सामरी स्त्री कुएं पर पानी भरने आती है, क्योंकि वो समय कुआं खाली रहता था, यहूदी नहीं भरते थे, वो सुबह या शाम भरते थे, इसलिए वो दोपहर में आई थी कि पानी भर के अपने ले जाए। ये यहां पर हम देखते हैं, जब एक सामरी वहां से निकला, यरूशलेम से यरीहो के मार्ग पर वो भी जा रहा है, और वहां से निकलता है, और तब देखता है कि एक व्यक्ति शायद करहा रहा है, पीड़ा से छटपटा रहा है, घायल पड़ा हुआ है, और लिखा है उसे देखकर तरस खाया। इस व्यक्ति के जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी, समाज की दृष्टि में ये छोटा था, लोगों की दृष्टि में ये तुच्छ था, लेकिन इसके अंदर एक तरस की आत्मा थी। उसने ये नहीं सोचा कि अरे ये जो व्यक्ति पड़ा है, ये हम सामरियों के साथ कितने जुल्म करता आया है, हमको कितना उपेक्षित करता आया है, क्योंकि इसके समाज के लोग हमको कोई स्थान नहीं देते। लेकिन लिखा है कि उसको तरस आया, उसने उसको देखकर तरस खाया। जब हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं, उनके जीवन में तरस बहुत था। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय के 14वें पद को देखते हैं, लिखा है उसने निकलकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, और उसने उनके बीमारों को चंगा किया। यीशु मसीह ने जब भीड़ को देखा, बीमारों को देखा, तो उसको तरस आया, और वो तरस खाकर उस भीड़ के सब बीमारों को चंगा करता है। जब हम मरकुस रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के 41वें पद को देखते हैं, वहां पर एक कोढ़ी का उल्लेख है, और वो उससे आकर विनती करता है, घुटने टेक कर उससे कहता है कि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। और तब 41वें पद में लिखा है उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। यीशु मसीह का ये
चरित्र था, ये स्वभाव था कि वो जब जरूरतमंदों को देखते थे, पर तकलीफ में पड़े हुए लोगों को देखते थे, उनके अंदर एक तरस उभर आता था और वो तरस खाकर उन पर दया करते थे। और जब हम पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय के 17वें पद को देखते हैं, वहां पर लिखा है, जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वो अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम क्यों कर बना रह सकता है। यदि मजबूर, यदि समस्याग्रस्त, यदि पीड़ा में पड़े हुए किसी गरीब कंगाल को देखकर हमारे दिल में तरस नहीं आता है, तो लिखा है कि उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है। यह है आवश्यक कि जीवन में तरस हो। और ये सामरी जो कि समाज में कोई स्थान नहीं रखता था, उसके जीवन में एक खासियत है, और वो ये कि जब वो एक व्यक्ति को जो जरूरतमंद है, सहायता जिसको चाहिए, उसको देखता है, तो उसे देखकर तरस खाया। दूसरी बात जो हम इस सामरी के जीवन में देखते हैं, और वो ये है कि वो अपने कार्य को महत्व ना देकर जीवन बचाने की चाहत रखता है। याजक जा रहा था, कोई सेवकाई का काम था, और इसलिए उसको पूरा करने की जल्दी में वो था। लेवी भी जा रहा था, उसको भी शायद कोई आवश्यक काम था, और वो उसको पूरा करने के लिए इस व्यक्ति को देखकर नजरअंदाज करके चला जाता है। और लेवी के बाद जब सामरी आता है, वो भी किसी काम से ही जा रहा होगा, वो घूमने नहीं निकला था। वो यरूशलेम से जब जा रहा था, तो उसको जरूर से कोई काम होगा, और वो यरीहो जाना छोड़कर, लिखा है, जब उस घायल व्यक्ति को देखा, तो वो अपना रास्ता छोड़कर उसके पास जाता है। वो अपने काम से ज्यादा महत्व इस व्यक्ति को देखता है कि मैं, और तब इसके जीवन का तीसरा गुण प्रकट होता है कि वो अपने आप को जोखिम में डाल देता है। क्योंकि जिस व्यक्ति पर आक्रमण किया गया था, जो व्यक्ति घायल था, डाकुओं ने जिसे के कपड़े उतार लिए थे, संभव है कि वो कहीं आसपास छिपे हों, और जब ये सामरी जाता तो वो उसको और उसकी सवारी को भी लूट सकते थे, पर वो जोखिम उठाता है। लेवी ने जोखिम नहीं उठाया, याजक ने जोखिम नहीं उठाया, पर ये सामरी जोखिम उठाता है और उसके पास जाता है। यदि आप और मैं किसी की सहायता करना चाहते हैं, तो आपको और मुझको जोखिम उठाना पड़ेगा, हमको उसके पास जाना पड़ेगा। और तब इसके जीवन की चौथी बात नजर आती है कि वो उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करता है। वो बहाना नहीं बनाता है कि ये तो घायल है, मैं इसकी सहायता कैसे करूं। लिखा है कि वो उसको देखकर तरस खाता है, उसके पास जाता है, और उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर, उसके पास दवाइयां नहीं हैं, वो वैद्य नहीं है, लेकिन उसके पास तेल और दाखरस है, और वो उसी का उपयोग उसके जख्मों पर लगाने में करता है। लिखा है कि उसने उसके घावों पर तेल और दाखरस लगाया, और उसके बाद लिखा है पट्टियां बांधी। इसके पास पट्टियां कहां से आई होंगी?
और निश्चित है कि उसने अपने किसी वस्त्र को फाड़ा होगा और उस वस्त्र को फाड़कर उसने पट्टियां बनाई और उसके जख्मों पर लगाया। जब आप और मैं यात्रा पर निकलते हैं, फटे पुराने कपड़े लेकर नहीं निकलते हैं। हम अच्छे से अच्छे कपड़ों को लेकर यात्रा में जाते हैं ताकि जिस स्थान पर जाएं वहां पर हम अच्छे कपड़े पहनकर उस कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकें जहां पर हम जा रहे हैं। ये सामरी जा रहा था, यात्रा में था, ये फटे पुराने कपड़े लेकर निश्चित नहीं जा रहा था। जो भी उसके पास था अच्छा उसको रखा होगा, लेकिन इस घायल व्यक्ति को देखकर वो उन वस्त्रों को फाड़कर पट्टी बनाता है और बांधता है। यह इसके जीवन की विशेषता है कि ये अपने अच्छी चीज का भी उपयोग, जो उसके पास अच्छी चीज थी, अच्छे वस्त्र थे, पर उनका उपयोग वो किसी की सहायता करने में, किसी की जान को बचाने में उसके प्रति मोह को नहीं रखता है। और तब एक कार्य वो और करता है, लिखा है कि अपनी सवारी पर चढ़ाकर अब वो पैदल चल रहा है। ये घायल व्यक्ति उसकी सवारी के ऊपर बैठा हुआ है, या जिस भी रीति से उसने उसको लिटाया होगा या जिस भी रीति से रखा होगा, पर लिखा है कि अपनी सवारी पर चढ़ाकर वो स्वयं असुविधा में आ गया। वो स्वयं पैदल चल रहा है, पर इस घायल व्यक्ति को ले जाने के लिए अपनी सवारी का उपयोग कर रहा है। अपनी चीजों का कई बार हम दूसरों के उपयोग करने के लिए नहीं देते। हम चाहते हैं कि वो इन चीजों को लेकर कहीं दुरुपयोग ना कर दें। हमारी सुविधा के लिए ये है। मुझको याद है कि एक दुर्घटना हो गई और एक नवयुवक खून से लथपथ सड़क पर पड़ा हुआ था और कई कार वाले निकले। लोगों ने रोका, इसको ले जाओ। नहीं, हम नहीं इसको रख सकते क्योंकि खून से हमारी सीट लथपथ हो जाएगी, पूरे सीट कवर खराब हो जाएंगे, पूरी गाड़ी गंदी हो जाएगी। और तब एक प्रिय ने उसको अपनी गाड़ी में रखा और ले गया, और उसके बाद उसको पूरी गाड़ी वॉश कराना पड़ी, बहुत पैसा लगा, लेकिन उसकी प्राण को बचाने के लिए उन्होंने अपनी कार का उपयोग किया। और यहां पर ये सामरी भी लिखा है कि ना सिर्फ उसने तरस खाया, ना सिर्फ उसके पास गया, उसको देखा और उसने अपना दाखरस, अपना तेल निकाला, उसके जख्मों पर लगाया, कपड़े फाड़े, पट्टियां बांधी और उसको अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया। अब वो यरीहो नहीं जा रहा है, लेकिन सराय की ओर चला जा रहा है। क्यों? अपना काम छोड़कर वो जा रहा है सराय की ओर, ताकि इस घायल व्यक्ति को एक सुरक्षित स्थान में पहुंचा दे। वो पट्टी बांधकर उसको छोड़कर चला नहीं जाता, लेकिन उसको अपनी सवारी पर लिटाता है, बैठाता है और उसको सराय ले जाता है। और सराय ले जाकर भी वो छोड़ता नहीं है, लेकिन लिखा है और उसकी सेवा टहल करी। अब उसको शायद पानी पिला रहा है, शायद उसको खाना खिला रहा है, या किसी वैद्य को बुलाकर दवाइयां लगवा रहा है। हम नहीं जानते किस प्रकार से उसने सेवा टहल करी, पर लिखा है उसकी सेवा टहल करी। और 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा नहीं, लेकिन दूसरे दिन तक अपना वो दिन उसने इस घायल व्यक्ति के लिए लगा दिया, जिसको वो ना जानता था कि जानकारी थी। पर चूंकि जीवन बहुमूल्य है,
वो इस बात को समझता था कि कार्य करना अच्छी बात है, अपने कर्तव्य को पूरा करना, अपने दायित्व को पूरा करना अच्छी बात है, समय पर अपने कार्य को करना अच्छी बात है, लेकिन इन सब के से बढ़कर जो बात है और वो है जीवन की बहुमूल्यता। बहुत पैसे मिल सकते हैं, लेकिन उन पैसों से जीवन प्राप्त नहीं किया जा सकता। और इसलिए वो जीवन की बहुमूल्यता को समझते हुए यरीहो नहीं जा रहा है, सराय चला गया, उसकी सेवा टहल कर रहा है और दूसरे दिन तक करा। और तब लिखा है 35वें पद में, दूसरे दिन उसने 2 दीनार निकालकर भटियारे को दिए। अपना दाखरस, अपना तेल लगाया, अपने कपड़ों से पट्टी बांधी, अपनी सवारी पर चढ़ाया, सराय में ले गया, वहां पर उसकी सेवा टहल की और पूरे दिन सेवा करने के बाद दूसरे दिन उसने पैसे भी निकाले। हम नहीं जानते कि यह धनवान था कि गरीब था, एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन ये 2 दीनार निकालकर भटियारे को देता है और कहता है कि इसकी सेवा टहल करना। मैं मुफ्त में नहीं कह रहा हूं, लेकिन इसकी सेवा टहल करना, और अगर तेरा कुछ और ज्यादा लग जाएगा तो जब मैं लौटूंगा तो मैं तुझको दे दूंगा। ये है इस सामरी का जीवन के प्रति प्रेम, कि वो बहुमूल्यता को समझकर एक अनजान व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए सब कुछ कर रहा है, पैसा भी खर्च कर रहा है, समय भी दे रहा है, अपनी सवारी दे रहा है, अपने पास उपलब्ध चीजों को दे रहा है, खतरे में पड़ रहा है, डाकुओं से या जो लोग लुटेरे थे उनसे डरकर वो भाग नहीं रहा है, पर इस व्यक्ति की सहायता कर रहा है। और प्रभु यीशु मसीह इसी बात को रेखांकित करते हैं। वो बताते हैं कि जुबान से कहना प्रेम प्रेम, ये मेरा पड़ोसी है, ये मेरा सगा है, ये मेरा रिश्तेदार है, ये नहीं, लेकिन हमको अपने जीवन से उनके प्रति प्रेम को प्रकट करना है। जब हम यहूदा की पुस्तक में जाते हैं, उसके पहले अध्याय के 23वें पद की पहली लाइन को देखते हैं, वहां पर लिखा है, और बहुतों को आग से झपट कर निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो। बहुतों को आग में से झपट कर निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो। ये परमेश्वर चाहता है। हम उन लोगों को, उन आत्माओं को जो कि आग में जा रही हैं, उनको झपट कर निकालना है। हो सकता है आग का कुछ प्रभाव आए, लेकिन हमको परमेश्वर के भय के साथ उन पर दया करना है। और इस सामरी ने यही किया। याजक जो कि प्रभु का भक्त था, उसका सेवक था, इसे चुक गया। लेवी जो कि मंदिर की सेवा में लगा रहता था, इस बात से चूक गया, पर जो समाज में कोई स्थान नहीं रखता था, वो सामरी उस कार्य को करता है और एक जीवन की बहुमूल्यता को समझकर अपना समय, अपना पैसा और अपना सामान, अपनी चीजें उसके ऊपर लगा देता है। जब हम याकूब की पुस्तक उसके 5वें अध्याय में जाते हैं और उसके 19वें और 20वें पद को देखते हैं, वह लिखा है, हे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वो ये जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वो एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा। वो एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा।
इस सामरी ने इस व्यक्ति के प्राण को बचाया। हो सकता है इसका संबंध परमेश्वर से अच्छा ना रहा हो इस व्यक्ति का, लेकिन जब इसके प्राण बचाए गए, इसके जीवन में एक अवसर और आ गया कि वो अपना जीवन प्रभु को सौंप सके। हमको आत्माओं को बचाना है और उनकी भौतिक और आत्मिक दोनों चिंता करना है। जीवन बहुमूल्य है और इस जीवन को जब हम बचाते हैं, हम उस जीवन की बहुमूल्यता को समझकर उनके लिए कुछ करते हैं, तो हम उनको एक अवसर प्रदान करते हैं कि वो अपने संबंध को परमेश्वर से फिर से ठीक कर लें। एक अवसर उसको मिल गया। यदि वो मार्ग के किनारे पड़े हुए मर जाता तो इसके जीवन से अवसर निकल जाते, लेकिन इस सामरी ने उसको फिर से जीवन देने के लिए देकर, उसके जीवन को बचाने के लिए परिश्रम करके उसको एक अवसर दे दिया। और प्रभु यही चाहता है। यीशु मसीह ने कहा, जा तू भी ऐसा ही कर, जा तू भी ऐसा ही कर कि आत्माओं को बचाने के लिए उनकी शरीर की भी चिंता कर और उनकी आत्मा की भी। हम सिर्फ आत्माओं को बचाने के लिए सोचें और प्रभु की सेवा करते हुए लोगों पर दृष्टि डालकर अनदेखा करके चले जाएं, ये उचित नहीं है। लेकिन इस नेक सामरी के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने इस दृष्टांत के माध्यम से बताया कि सिर्फ बगल में रहना, भौतिक चीजों की बातों को मत करो, लेकिन देखो और अनजानों के लिए भी वैसे ही करो। अपने प्रेम को, अपने तरस को प्रकट करो। प्रभु हमारी सहायता करे कि इस सामरी के जीवन से हम अपने जीवन को उस मार्ग पर पड़े हुए जो कि मृत्यु की ओर ले जाता है, लोगों को झपट कर निकाल सकें और उनको उद्धार के मार्ग पर ले जा सकें। आइए दुआ करें। प्रभु जी सहायता करिए कि हम, जैसा कि आपने इस दृष्टांत में सिखाया कि सिर्फ धर्मी व्यक्ति ही नहीं, लेकिन एक साधारण व्यक्ति जो समाज में स्थान नहीं रखता, वो भी जब ऐसा कार्य करता, आपकी दृष्टि में वो बहुमूल्य है। और आपने इस नेक सामरी के माध्यम से हमको शिक्षा दी कि हम समाज में चाहे ऊंचे पदों पर हों और चाहे साधारण हों, चाहे हम तुच्छ गिने जाते हों, लेकिन हम अपने अंदर उस प्रेम को, उस तरस को, उस दया को रखें और लोगों के शरीर और आत्मा की चिंता करके उनके लिए परिश्रम करने वाले हों। प्रभु इस मार्ग पर हमको चलने में तू ही सहायता कर। इन यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।